Congratulations to the next interesting module of this chapter. आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शंस। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शंस। बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले बैलेंसिंग क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। What do you mean by balancing? Balancing कहते हैं if same number of atoms are present on the both side of the chemical reactions. Chemical reactions के दोनों साइड में, राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी अगर सेम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, अगर केमिकल रिएक्शन के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, उसे कहते हैं बैलेंस रिएक्शंस। आई एम हैविंग वेरी सिंपल एग्जांपल फॉर यू, दैट इज A प्लस B। एक रिएक्शन है A प्लस B, कंपाउंड बनना है इससे C। सपोज A के यहां पर एटम्स है 2 और B के एटम्स है 2। कंपाउंड हमारे पास बना है C प्लस D, तो C के पास में भी 2 एटम होना चाहिए और D के पास में भी 2 एटम होना चाहिए। अगर C और D दो एटम कंटेन करता है, इसका मतलब ये है कि बैलेंस रिएक्शन है। बैलेंस रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आई एम हैविंग वन सिंपल एग्जांपल फॉर यू, दैट इज वाटर। अब देखिए H2O का डिकम्पोजिशन जब होता है तो H2 टूटता है हाइड्रोजन प्लस आयंस प्लस ऑक्सीजन माइनस आयंस के अंदर। बढ़िया बैलेंस रिएक्शन नहीं। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कितने हैं 2 है। तो अब इन रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें? तो बैलेंस करने के लिए उसके लिए एक मेथड यूज होता है, वो मेथड आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा है कि व्हाई द बैलेंसिंग इसेंशियल, व्हाई द बैलेंस इज इसेंशियल इन अ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर बैलेंसिंग क्यों जरूरी होता है? सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, to prevent from loss of mass in a reactants or loss of mass in a product। आपने 9th स्टैंडर्ड के अंदर मेजरमेंट ऑफ मेटल ये लेसन पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या बताता है कि जितना मास रिएक्टेंट का होता है, सपोज ये एक रिएक्टेंट है और इसका मास है 300.23 ग्राम्स। आपको एग्जांपल याद आएंगे, मैंने एग्जैक्ट मास उतना ही लिया हूं जो 9th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट के अंदर आपको बताया गया है। 300.23 ग्राम रिएक्टेंट का मास, तो प्रोडक्ट का मास भी 300.23 ग्राम्स। प्रोडक्ट का मास भी कितना 300.23 ग्राम्स। अगर सपोज 300.23 ग्राम्स की बजाय मैं प्रोडक्ट में अगर 300.22 ग्राम्स बताऊं तो यहां पर मास लॉस होगा। और एंटोनी लेविजर्स नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने बताया कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर मास नाइदर भी इंक्रीजेस नॉर भी डिक्रीजेस। ना तो मास डिक्रीज होता है और ना ही इंक्रीज होता है। जितना मास रिएक्टेंट में होता है उतना ही मास क्या होता है प्रोडक्ट में होता है। अगर रिएक्टेंट का मास 300.23 ग्राम्स हो, अगर रिएक्टेंट का मास 300.23 ग्राम्स हो तो प्रोडक्ट का भी मास कितना होगा 300.23 ग्राम्स। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है एंटोनी लेविजियर। द साइंटिस्ट नेम इज एंटोनी लेविजियर। द वेट ऑफ द रिएक्टेंट, द वेट ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम टू द वेट ऑफ द प्रोडक्ट। तो वेट का कोई लॉस ना हो इसके लिए हम बैलेंसिंग करते हैं। व्हाई द बैलेंस इज एसेंशियल? हम बैलेंसिंग क्यों कर रहे हैं ये हमारे माइंड में क्लियर होना चालू है। क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बैलेंसिंग इसलिए करते हैं हम क्योंकि मास का कोई लॉस ना हो। अगर सपोज मैंने वाटर यहाँ पर, वाटर के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम्स लिए हूं और यहाँ पर 2 एटम्स बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पर रिएक्टेंट के अंदर 1 ही एटम है, प्रोडक्ट में 2 एटम्स है, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर ऑक्सीजन का मास क्या हो चुका है ज्यादा हो चुका है। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है? नहीं बैलेंस है। तो बैलेंसिंग इसलिए जरूरी है ताकि वेट दोनों साइड में बराबर हो, रिएक्टेंट में भी बराबर हो और प्रोडक्ट में भी बराबर हो। अगर दोनों साइड में वेट बराबर है इसका मतलब वो रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। तो बैलेंस रिएक्शन किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस रिएक्शन? बैलेंस रिएक्शन कहते हैं इफ द सेम नंबर ऑफ एटम्स, if the same number of atom present on the both side of the chemical reaction, राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी, दोनों साइड में अगर सेम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, if the same number of atoms, if the same number of atom
present on both side of the chemical reaction is called as balance reaction. इसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस रिएक्शन कहते हैं। याद रखिएगा, बैलेंस रिएक्शन मींस इफ द सेम नंबर ऑफ एटम्स, जितने रिएक्टेंट के अंदर एटम्स उतने अगर प्रोडक्ट के अंदर होते हैं तो उसे क्या कहेंगे? अरे बोलो ना, क्या कहेंगे उसे? बैलेंस रिएक्शन। उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस रिएक्शन। जितने रिएक्टेंट में एटम उतने अगर प्रोडक्ट में होते तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? बैलेंस रिएक्शन। अब सवाल आपके माइंड में ये आ रहा है, द क्वेश्चन इज अराइज इन योर माइंड, व्हाई द बैलेंसिंग इसेंशियल, व्हाई द बैलेंसिंग इज इसेंशियल इन अ केमिस्ट्री। किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है सर? सो आंसर क्या है? बिकॉज टू प्रिवेंट फ्रॉम लॉस ऑफ मास। क्या बोला मैंने? बिकॉज टू प्रिवेंट फ्रॉम लॉस ऑफ मास वी नीड टू बैलेंस ईच एटम प्रॉपरली। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर मैटर का लॉस ना हो, एटम का जो मास है वो लॉस ना हो। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर मैटर का लॉस ना हो, मास का लॉस ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं? बैलेंसिंग करना इसके लिए जरूरी है। फिर से एक बार बता रहा हूं, बैलेंसिंग किस लिए जरूरी है? ताकि वेट जितना रिएक्टेंट में हो, उतना ही वेट किसमें है? प्रोडक्ट में आए। इसके लिए हमको बैलेंसिंग करना होता है। आइए चलते हैं, अब बैलेंसिंग किस तरीके से हम जो परफॉर्म करते हैं इसके ऊपर जो हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक, बैलेंसिंग के कौन से जो है, किस तरीके से बैलेंसिंग की जाती है। अभी जो मैंने जो दो चीज बताया हूं आपको, आई होप यू माइट हैव क्रिस्टल क्लियर दिस कांसेप्ट इन योर माइंड। पहली चीज क्या बताया मैंने कि बैलेंसिंग किसे कहते हैं? बैलेंसिंग मतलब बहुत सिंपल, मान लो कि ये कोई रिएक्शन है A प्लस बी, अभी मैंने बताया A के अंदर 2 एटम, B के अंदर 2 एटम, C प्लस D से प्रोडक्ट मिला तो C में 2 और D में 2। जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में होना चाहिए। सच रिएक्शन इज कॉल्ड एज बैलेंस रिएक्शन। फिर से वो डेफिनेशन, इफ द सेम नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, such a reaction is called as balance reaction। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? बैलेंस रिएक्शन। दूसरी चीज क्या बताया कि why the balancing is essential in the chemistry। दूसरा क्वेश्चन क्या किया मैंने कि बैलेंसिंग जो है क्यों जरूरी है केमिस्ट्री के अंदर। सो आंसर, बिकॉज टू प्रिवेंट फ्रॉम loss of mass in a reactant and product। दो चीजें आपको ध्यान में रखना जरूरी है, पहला क्या बताया मैंने? सबसे पहली चीज क्या बताया? बैलेंसिंग क्यों जरूरी है कि मास का जो है लॉस ना हो, रिएक्टेंट के अंदर भी ना हो और प्रोडक्ट के अंदर भी ना हो। जितना रिएक्टेंट में मास हो उतना ही क्या हो? प्रोडक्ट में मास हो, उतना ही क्या हो? प्रोडक्ट में मास हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? बैलेंसिंग करते हैं। क्या करते हैं इसके लिए? बैलेंसिंग। व्हाई द बैलेंस एसेंशियल? टू प्रिवेंट फ्रॉम लॉस ऑफ मास। मास को लॉस होने से बचाने के लिए हमको क्या करना होता है? बैलेंसिंग। अगर सपोज हमने बैलेंसिंग ना किया, if you don't perform the balancing in a chemical reaction, then what will happen? तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या होगा? देखिए, अगर मान लो कि रिएक्टेंट के अंदर 2 एटम, A के, B के 2 एटम और प्रोडक्ट के अंदर C के सिर्फ 1 एटम, ओके, तब क्या होगा? सपोज ये रिएक्टेंट का मास है 300.23 ग्राम्स और ये प्रोडक्ट का मास होगा 300 ग्राम्स। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पर 23 ग्राम्स यहाँ पर ज्यादा है, 0.23 डेसिमल्स के बाद 23 ग्राम्स यहाँ पर ज्यादा है, डेसिमल पर 0.23, यहाँ पर 0.23 कम है। Why? Because it contain only 1 atom of C। आप इसमें से इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम किसी प्रोडक्ट में अगर कम एटम लिख दें तो क्या होगा? वहां पर मास कम हो जाएगा, यहाँ ज्यादा हो जाएगा। तो हमको मास दोनों साइड बराबर चाहिए। अगर इधर 1 किलो है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मोटी,
ओके, ऐसा तो नहीं होता, जनरल जो मास होता है वो ग्राम्स के अंदर होता है। अगर इधर 1 ग्राम है तो इधर भी 1 ग्राम होना चाहिए, इधर 2 ग्राम है तो इधर भी 2 ग्राम होना चाहिए। जितना रिएक्टेंट का मास उतना प्रोडक्ट का मास। अब चलते हैं हम बैलेंसिंग के लिए 4 कंडीशन आपको ध्यान में रखना जरूरी है। बैलेंसिंग के लिए बहुत सारे बच्चे जो है परेशान होते हैं, तो घबराइएगा नहीं, बैलेंसिंग कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके लिए आपको 4 रूल्स आपके ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहले चीज, जब भी आप बैलेंस करोगे किसी भी केमिकल रिएक्शन को, तो आपको सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है? एट फर्स्ट बैलेंस मेटल। एट फर्स्ट वी हैव टू बैलेंस मेटल। सबसे पहले हमें किसको बैलेंस करना है? मेटल को बैलेंस करना है। जो भी रिएक्शन आपको दी जाएंगे एग्जाम्स के अंदर, सबसे पहले आपको किसको बैलेंस करना है? मेटल। किसको बैलेंस करना है? मेटल। उसके बाद दूसरा, इसके बाद क्या करना है? आफ्टर दैट वी हैव टू बैलेंस नॉन मेटल। वी हैव टू बैलेंस नॉन मेटल। किसको बैलेंस करना है? नॉन मेटल को करना है। पहली चीज क्या बताया? मेटल को बैलेंस करना। दूसरी चीज क्या बताया? नॉन मेटल को बैलेंस करना। तीसरी चीज, आफ्टर दैट वी हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। और एट लास्ट हमको किसको बैलेंस करना है? एट लास्ट वी हैव टू बैलेंस हाइड्रोजन। देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर सबसे पहले किसको बैलेंस करना है? मेटल को ढूंढना है आपको, मेटल। उसके बाद दूसरा किसको बैलेंस करना है? और बोला दूसरा किसको करना है? नॉन मेटल को। उसके बाद किसको? नॉन मेटल को। उसके बाद ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन करने के बाद एक चीज आपको ध्यान में रखना है, फिर और मेटल पे जाना, मेटल बैलेंस है कि नहीं है। फिर नॉन मेटल पे जाना, नॉन मेटल बैलेंस है कि नहीं है। और फिर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद में हाइड्रोजन। सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को करना है। 4 चीजें आपको मैंने बताया। सबसे पहले बोलो मेरे साथ में, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना, नंबर 2 नॉन मेटल को बैलेंस करना, नंबर 3 ऑक्सीजन को बैलेंस करना, और नंबर 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करना। सबसे पहले मैंने क्या बताया? मेटल को बैलेंस, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन, और उसके बाद